सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिए संभव नहीं। अदालत ने कहा कि इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। प्रवासी मजदूरों की शिनाख्त कर उनके लिए भोजन, छत और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दखल देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा है कि इस बाबत राज्यों को ही कार्यवाही करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को सरकार से कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाए। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिलेंगी ज़्यादा रियायतें। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज़्यादा रियायत व लचीलापन देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि कल इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किए जाने के साथ ही राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ निषिद्ध क्षेत्रों यानी कि हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। बंदिशों पर राज्य करेंगे फैसला। अंतिम दिशा निर्देश हालांकि राज्य सरकारों से मिले परामर्श का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं देश में कोरोना की स्थिति की। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 11वें स्थान पर। भारत में संक्रमितों की संख्या 85,784 पहुंच गई है और करीबन 2,753 लोगों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का एक आवश्यक एवं अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी अन्य उपकरण के जरिए अजान को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि मस्जिद की मीनारों से मुअज्जिन एम्पलीफायर वाले उपकरण के बिना अजान बोल सकते हैं। किसानों को राहत, आय बढ़ाने के लिए 11 कदमों का ऐलान। आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त 1.63 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए। पैकेज का लक्ष्य कृषि उपज के बेहतर रखरखाव, परिवहन और दूसरी ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण की मजबूती देना है। इसके लिए कुछ मुख्य घोषणाएं की गई है जो कि इस प्रकार है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज की खरीद। बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी संरचना कोष बनाने की घोषणा। सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा। मछली पालन, मछली उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर ज़रूरी ढांचागत सुविधाएं बनाने के लिए 20,000 करोड़। 53 करोड़ पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का रोग से बचाने के लिए 100% टीकाकरण की खातिर 13,343 करोड़ रुपए का कोष। डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी संरचना विकास कोष बनेगा। औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर के रकबे की औषधीय खेती के दायरे में लाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख मधुमक्खी पालकों को होगा लाभ। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।